मेवाड़ की धरती पर महाराणा प्रताप के अपमान के बाद इसकी आग पूरे प्रदेश में और पूरे देश भर में फैल चुकी है। मेवाड़ के एक कद्दावर नेता द्वारा सार्वजनिक मंच से महाराणा प्रताप के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करने के बाद से ही सभी राजपूत संगठन एकजुट होकर नेताजी का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज के दिन यानी 2 दिन पहले जब नेताजी ने मंच से महाराणा प्रताप, परम पूज्य महाराणा प्रताप, प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप, जिन्हें मेवाड़ में पूजा जाता है, उनका अपमान किया था, उनके लिए अपमान भरे शब्दों का प्रयोग किया था, उसके बाद से ही सिर्फ राजपूत समाज ही नहीं बल्कि अन्य सभी वर्गों में जो मेवाड़ के हैं और जो महाराणा प्रताप को पूजते हैं, सभी में आक्रोश खुलकर देखा जा रहा है। उदयपुर न्यूज़ न तो उन नेताजी का नाम अपने मुंह से लेगा और ना ही उन नेताजी की शक्ल आपको दिखाएगा, क्योंकि जो अपमान इस बार महाराणा प्रताप का हुआ है उस अपमान के तहत हम इनका सम्मान किसी तरह से नहीं कर सकते। और एक सार्वजनिक मंच से प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप का अपमान होने के बाद जिस तरह से इसकी आग चारों तरफ फैलने लगी है, उसी क्रम में राजसमंद में जय राजपूताना संघ ने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और उसमें खुलकर उसका विरोध किया है। और अब नेताजी से माफी नहीं बल्कि इस्तीफे की मांग है। हमारे साथ जय राजपूताना संघ के सदस्य हैं, उनके लोग हैं, संस्थापक हैं, भंवर सिंह जी हमारे साथ हैं। हम इनसे पूछेंगे किस तरह का विरोध है और अगर अब भी नेताजी को इस्तीफा नेताजी नहीं देते हैं या पार्टी उन्हें बर्खास्त नहीं करती है तो आगे किस तरह की रणनीति रहेगी। सर, स्वागत करता हूं उदयपुर न्यूज़ में। आभार बहुत बहुत आपका। सर्वप्रथम मैं उदयपुर न्यूज़ को बधाई देता हूं कि स्वच्छ पत्रकारिता आपने की और इसका आपने बहुत खुल के दिखाया और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने देखा मेवाड़ इस विश्व में सबसे पवित्र है। एक प्रसिद्ध लेखक ने लिखा है कि मेवाड़ जाता हूं तो मेरा शरीर कांप जाता है कि कहीं मेरे पैर उन पवित्र देवालयों पे नहीं गिर जाए जहां पे मेरे इस मातृभूमि के लड़ने वाले योद्धाओं के उसमें अस्थियां होगी। इतनी पवित्र धरा है। आज अगर विश्व के इतिहास में से मेवाड़ को, भारत के इतिहास को निकाल दे तो 0 बचता है और भारत में से अगर मेवाड़ के इतिहास को निकाल देना कुछ नहीं बचता है, कुछ भी नहीं। ये वो भूमि है जहां पर अपने पुत्र को बलिदान दिया है स्वामी भक्ति को बचाने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए। ये वो भूमि है जहां पर झालामान ने इस राष्ट्र प्रमुख को बचाने के लिए अपने प्राणों का त्याग किया है। ये भूमि है 18 जून की तपती उस गर्मी में उन मेवाड़ी वीरों ने उस आताई सेना का मुकाबला किया और अपने प्राणोत्सर्ग कर दिए, घुटने तक रक्त बहा। उस पवित्र दिवस, उस पवित्र भूमि पर, उस पवित्र भाव का इस्तेमाल कर कर राजनीतिक रूप से आगे बढ़कर गृह मंत्री पद तक पहुंचने वाले प्रदेश के लोग उस पार्टी के जीरो से लेकर अब तक उस पार्टी के मुख्यमंत्री और सत्ता में आने को, देश के प्रधानमंत्री तक दिया, उस भाव को आज ये लोग भूलकर उन्हीं महाराणा को ये तू तड़ाक से बात कर रहे हैं, उनके लिए गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बार गलती होती है वो गलती मानी जाती है, अगर दोबारा अगर कोई करता है तो वेल प्लान्ड प्रोपेगेंडा माना जाता है। और ये वेल प्लान्ड प्रोपेगेंडा ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं कि अभी से 1 महीने पूर्व वल्लभनगर में एक सभा हुई, आपने देखा होगा। उस सभा में सम्मान स्वरूप महाराणा प्रताप की मूर्ति भारत में, पूरे भारत में दी जाती है और वह मूर्ति दी गई। जिन भी युवाओं ने दी मैं उनको धन्यवाद देता हूं। नेताजी ने मूर्ति ली और पैरों में रख दी और जब उनसे बात की गई कि आपको माफी मांगनी चाहिए, आज तक माफीनामा नहीं है, उनको शर्म नहीं आई अभी तक। और प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बने पड़े, थू है उनकी प्रदेश अध्यक्ष पर, थू है उनको सपोर्ट करने वालों पे। मैं थूकता हूं इन पे और उस विचारधारा पे और उन कुकर्मों पे। अभी तक एक शब्द नहीं निकला उन नेता। और मेवाड़ में वोट मांगते फिर किस मुंह से वोट मांग रहे हैं? उनको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। देश का कोई शहीद होता है युवा मेरा बॉर्डर पे, उसके लिए हम जीवन भर, जब तक उसकी मूर्ति फोटो सामने आ जाए, नाम आ जाए, तो सर अपने आप झुक जाता, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो। प्रताप तो वो हैं जिनकी वजह से भारत जिंदा है। अगर महाराणा प्रताप नहीं होते तो आज मैं शायद इंटरव्यू नहीं दे रहा होता, ये मेवाड़ की पाग नहीं होती। और आप उनके लिए बोल रहे हो, और विशेषकर आपको तो उन लोगों को तो एहसान मानना चाहिए, उनकी पार्टी उसी विचारधारा पे खड़ी है, वो वही विचारधारा की ठेकेदारी वो लेते हैं और वो अपने ही महापुरुष को गालियां निकाल रहे हैं। उसके बाद में वो माफी नहीं मांगा, एक छोटे मोटे नेता से माफी मंगवा के वायरल कर दी। राजपूत समाज ने सोचा चलो जी हो गई होगी गलती, हमने भी चलो उसको लेट हिम गो। अभी परसों के दिन फिर मंच से माइक से बोल रहे हैं और कोई बात नहीं है। कल जब हमने
हमारे बच्चे जयराज बना सिंह के वीर प्रभु सिंह झा और युवराज बना के नेतृत्व में टीम गई, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया, क्योंकि हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, हमें नारेबाजी करना, विरोध करना हमारा अधिकार बनता है। हमने विरोध किया तो इनके भेजे हुए गुंडों ने मेरे दोनों भाइयों पे हमला किया। ये तो शस्त्र विद्या में और आत्मरक्षा में निपुण थे, अगर कोई होता तो वहां उसकी हत्या कर देते ये लोग। इन्होंने उन पे हमला किया, इन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। जिनके लगी होगी ना वापस काउंटर में, वो जानता है, वो सामने नहीं आए कि उन्होंने कैसे जवाब दिया है प्रभु सिंह जी ने, क्योंकि ये जयराज बना सिंह के ट्रेंड योद्धा है, ये डरने वाले नहीं है। और तुम्हें अगर 1-to-1 युद्ध करना चैलेंज करता हूं, आ जाओ कटारिया जी। अगर आप क्यों दूसरों पे करते हो, मैं संस्थापक हूं, आपने अपमान किया, देख लेते हैं, निपट लेते हैं इसी मेवाड़ की धरती पे। सीधी चेतावनी दे रहा हूं तुम्हारे को, कितने बड़े योद्धा हो आप लोग, सिर्फ छुपे हुए भेड़िए हो मानव के रूप में। क्यों? क्योंकि ऐसी हरकत वही करता है, हिंदुत्व के ठेकेदार। कल ये बड़े बेशर्मी से मुझे बड़ा, मेरे को आज किसी ने भेजा, मैंने देखा, मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, ड्यूरिंग द ट्रेवल में मैंने देखा कि कल ये भैरव सिंह जी के लिए बोल रहे हैं। वो भैरव सिंह खड़ा था लुंगी में। भैरव सिंह जी कौन थे? कटारिया जी। मैं, अगर आप भैरव सिंह जी को भैरव सिंह बोल रहे हो तो कटारिया तू जो खड़ा है ना, वो भैरव सिंह जी की देन है। उन्होंने अपने खून पसीने से अपने उससे इस बीजेपी पार्टी को खड़ा किया है, और इस बात को अमित शाह भी नकार नहीं सकते, नरेंद्र मोदी जी भी नहीं नकार सकते। कई बार अपने स्पीच में उन्होंने जिक्र किया है। विरोधी, इवन जो कांग्रेस है, बसपा, जो भी जितनी पार्टियां हैं, वो भी इस बात को मानती है कि भैरव सिंह जी जैसा कद्दावर नेता राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण, तभी वो उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचे और राष्ट्रपति तक का उन्होंने चुनाव लड़ा। इतने सम्मानीय व्यक्तित्व है, और उनके लिए आप ऐसे बोल रहे हो। ये मानसिकता क्या है? ये मानसिकता साफ होती है राजपूत समाज को टारगेट करना है। राजपूत समाज का तो कोई सम्मान रहा ही नहीं, क्योंकि इनको लगता है राजपूत समाज तो बीजेपी का मानसिक गुलाम है। आप लोग ये कहते हो ना, हम तो संस्कारी हैं। कहां से संस्कार लिए जी? आरएसएस के कैंपों से, शिविरों से? अच्छा, आरएसएस के कैंपों में ये चीजें सिखाई जाती है क्या? मैं इस आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आरएसएस के प्रवक्ता भी मुझे बताएं, अगर ये मेरा वीडियो है उनके पास, वो आवाज पहुंचती है, तो मोहन भागवत जी और ये सब मुझे जवाब दें कि आपके शिविरों में ये ट्रेनिंग दी जाती है क्या? आप जो 2 दिवसीय 5 दिवसीय जो भी लगाते हैं, उनमें ये ट्रेनिंग दी जाती है क्या कि आप पूर्वजों का अपमान करोगे, फिर नारे लगाना बंद कर दो अपने शिविरों में, जय महाराणा प्रताप की, जय शिवा सरदार की? क्यों लगाते हो? इसका मतलब तो, अगर ये बोल रहे हैं भाई, कोई जूनियर बच्चा बोलता, आजकल का बोलता, तो हमें मान सकते हैं कोई मानसिकता गलत होगी। आप गृह मंत्री जैसे पद पे रहे हो, और पहली बार नहीं, आपने सदन तक की गरिमा नहीं रखी। इसके अलावा वल्लभनगर में दिवंगत जो व्यक्ति स्वर्गीय हो जाता है, अभी किरण जी माहेश्वरी, भगवान ने उनको बहुत कम उम्र दी, यहाँ से वो चले गए श्री नारायण धाम, वो हमारे लिए सम्माननीय है। विरोध व्यक्ति जब तक जीवित होता है तभी तक कुछ विचारों का विरोध हो सकता है, किसी से निजी विरोध नहीं। हम कोई युद्ध नहीं कर रहे हैं। आप बीजेपी का एक पूर्व प्रत्याशी वहां पे उनके लिए तू तड़ाक ऐसी गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है वल्लभनगर में, और पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करती है। प्रदेश अध्यक्ष आकर उसी के होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इसका मतलब ये सब घटनाएं क्या इशारा कर रही है? ये सब घटनाएं ये इशारा कर रही है कि वेल प्लान तरीके से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, राजपूत समाज को, राजपूत समाज के महापुरुषों को सीधा सीधा टारगेट किया जा रहा है। अब बिल्कुल सर, इस विषय पर जब हमने गौरव प्रताप केंद्र के जो कर्ता धर्ता हैं उनसे भी बात करने की प्रयास किया था, तो उनका यह कहना था कि जब नेताजी ने माफी मांग ली है तो बात खत्म हो जाती है। तो क्या आपको लगता है माफी मांगने से बात खत्म हो जाती है? और दूसरी बात, इस बार मेवाड़ में उन 2 शख्सियतों का अपमान हुआ है जिनका सम्मान उनके विरोधी भी करते थे। जी हां, एक प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप, जिनकी मौत के बाद, जिनके जीवन काल समाप्त के बाद स्वर्गवास हुआ था, उस समय अकबर ने भी आंसू बहाए थे। और वहीं भैरव सिंह शेखावत जी, जिन्होंने एक पार्टी को सींच कर बड़ा किया, और उसी के बल पर आज भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में आप लोगों के सामने है, उनका भी अपमान मंच पर हुआ है। दोनों ही वे लोग थे जिनका विरोधी भी सम्मान करते थे, उनका अपमान इस बार यहाँ हुआ है। क्या कहते हैं सर, माफी मांग लेने से हो जाता है सब कुछ खत्म? मैंने बोला ना, प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा क्या होता है? पहले आप दिमाग लगाएंगे, विचार करेंगे, मंथन करेंगे कि जी आज हम ये करेंगे, कल तो अगर विरोध होता है तो माफी मांग लेंगे, विरोध नहीं होता है तो चुप हो जाएंगे। ये वेल प्लान तरीके से किया गया है। माफी तब दी जाती है कि अनजाने में की हुई गलती, और उन्होंने माफी का जो वीडियो मैंने तो देखा नहीं कि वो माफी मांग रहे हैं क्या, वो तो उल्टा एहसान कर रहे हैं। माफी का तो हाथ जोड़ के आंसू गिरते हैं पूर्वजों के लिए। अगर मेरे मुंह से गलत शब्द किसी शहीद के लिए, किसी पूर्वज के लिए निकल जाए तो आत्मा रोती है सर, आत्मा रोती है कि मैं मेरी इस कड़ी जबान से ऐसा बात निकली क्यों। वो होता है पश्चाताप।
प्रताप गौरव केंद्र के जो जो जिन्होंने ये बोला ना, उनको कोई अधिकार नहीं प्रताप गौरव केंद्र का और इनका नाम का, वो भी सिर्फ यूज कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। चलो वो माफीनामा देंगे ना, मैं गारंटी देता हूं अमित शाह को गालियां निकाले, नरेंद्र मोदी को निकाले गालियां, कटारिया में दम है तो निकाले, सतीश पूनिया में दम है तो, और फिर माफी देते हैं क्या? प्रताप गौरव केंद्र के जो प्रमुख है मोहन भागवत को तू तड़ाक से बोले, मोहन भागवत को अपमान करे, फिर भी माफी मिलती है क्या उनको? फिर मांगे माफी, फिर मानता हूं मैं उनको। किसी स्त्री का शीलहरण करके, किसी शहीद का शीलहरण करके भाई फिर माफी मांग लोगे? मैं कह रहा हूं आपको, आपके माध्यम से चैलेंज दे रहा हूं मैं इनको, ये नरेंद्र मोदी जी जो मेरे लिए सम्मानीय हमारे प्रधानमंत्री है, गौरवशाली, उनकी प्रतिमा को, उनकी तस्वीर को पैरों के पास रख के फोटो खिंचा के भेज दिए। इनमें दम है तो करके बताएं, और फिर माफी भी मांग ले साथ के साथ, फिर देखते हैं क्या होता है। ये प्रोपेगेंडा फैलाना बंद करो, यूज करना बंद करो लोगों को। सब समझते हैं आपको अच्छे से, और इस न्यूज के माध्यम से मैं आपको साफ कर रहा हूं, आपको मैं बोल रहा हूं, उनको लिंक भेजना उनको, और नंबर देना, हम उनसे भी बात करेंगे। अगर आप ये कह रहे हो ना माफी से सब कुछ हो जाता है, किसी स्त्री का शीलहरण करने के बाद बलात्कारी को माफ कर देना चाहिए, माफी मांगने के लिए सब तैयार है, सब तैयार है। वो अफजल वो सब तैयार थे, फिर क्यों नहीं माफ किया उनको? क्यों फांसी पे लगाते हैं? क्यों बलात्कारियों को, क्यों विदेशी आतताइयों को हमने वध किए? माफी की थी ना पृथ्वीराज चौहान ने, हमारे अग्रज ने, उसने छोड़ा, उसने वापस हमला किया। सेम ये चीज है। और कई बार आप लोग भी लिखते हो, संघ के कई विचारकों के लेख पढ़ता हूं, पृथ्वीराज जी ने गलती की, क्यों माफ कर दिया। अच्छा, तो फिर आप माफी का क्यों प्रोपेगेंडा रख रहे हो? करो ना कटारिया को बर्खास्त, करो ना सतीश पूनिया को बर्खास्त। ये तो बाएं हाथ का खेल है, कौन सा राज्य जा रहा है? उल्टा मैं खुद आपका प्रचार करूंगा, मैं खुद आपका फैन बनूंगा। लेकिन दम चाहिए इसके लिए, दम नहीं है। सिर्फ तुम लोग दघोसले हो, मानव की आड़ में भेड़िए हो, और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हो, वोट बैंक का सिर्फ फसल काटना जानते हो। कोई तुम्हारे पास न राष्ट्रवाद है न हिंदुत्व है, सिर्फ छिपे हुए भेड़िए हो। अगर है जरा से भी तो माफ शब्द नहीं, सजा। एक बार माफी दी जाती, बार बार नहीं। महाराणा प्रताप के अपमान पर इस तरह का आक्रोश सिर्फ राजपूत समाज में ही नहीं बल्कि सभी वर्गों में है। एक सवाल और पूछना चाहूंगा सर, जिस तरह से आज राजपूत समाज आगे आकर महाराणा प्रताप के अपमान पर जगह जगह नेताजी के पुतले दहन कर रहा है, नेताजी का विरोध कर रहा है, जगह जगह पूरे प्रदेश में, राजस्थान में, हर जगह पर करणी सेना और राजपूत सेना के साथ जो भी राजपूत भाई हैं वो सब इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। जिस समय यह अपमान हुआ था उस समय राजपूत समाज के लोग ही मंच पर आसीन भी थे, क्या कहेंगे? उन्हें उस समय विरोध नहीं करना चाहिए था? अगर उसी वक्त वो विरोध करते तो ये बात वहीं खत्म हो जाती ना। भाई ठीक है, नेताजी ने बोला, विरोध कर दिया, नेताजी वहां माफी मांग लेते, बात मैंने जो थी भाई ठीक है, कई बार माइक हाथ में होता हम मान लेते। एक भी अभी तक देखना आप, अभी तक एक भी राजपूत नेता ने दो शब्द नहीं लिखे सिवाय अभिमन्यु सिंह राजवी के। मैं सैल्यूट करता हूँ भैरव सिंह जी के दोहते को, और भाजपा के युवा नेता है वो, और ऐसे युवाओं को आगे आना चाहिए राजनीति में, ऐसी स्वच्छ विचारधारा का सम्मान होना चाहिए। मैं सैल्यूट करता हूं उनको कि उन्होंने कल शाम को उन्होंने शायद देखा होगा, देखते ही उन्होंने पोस्ट डाली, और मेरे को किसी ने आज सुबह भेजी, तो मैं आपके माध्यम से उनको बधाई देना चाहता हूं। और धनंजय सिंह खींवसर ने भी ये किया, लक्ष्यराज सिंह साहब ने भी किया, अरविंद सिंह साहब भी बोले। ये जो भी विराजमान थे उन सबको शर्म का विषय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, आपके लिए प्रताप बड़ा है, पूर्वज बड़े हैं, भैरव सिंह जी बड़े हैं, या कटारिया बड़ा है, या सतीश पूनिया बड़ा है? ये तय कर लो आप लोग, ये लोग आप तय करो, नहीं तो समाज तय करेगा, ये मेवाड़ की धरती तय करेगी, और ये भारत देश तय करेगा। इन दिनों में उपचुनाव है राजसमंद में, क्या लगता है कि इस बार जो जुबान फिसली है उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से भुगतना पड़ेगा, या फिर से जिस तरह से उनके स्टार प्रचारक के स्टार अपने आप में हमेशा साथ देते हैं उसी तरह से इस बार भी भारतीय जनता पार्टी निकल पड़ेगी? देखिए, पहली बात तो आप ये जो बात करें जबान फिसली है, बिल्कुल विरोध करता हूं। आपने गलत शब्द का इस्तेमाल किया। जबान फिसलना अलग चीज है, वो एक बार फिसल जाती है, बार बार नहीं है। जबान नहीं होगी, कोई स्लिप होने वाली चीज होगी जो बार बार फिसल रही है। ये वेल प्लान प्रोपेगेंडा, इसको आप प्रोपेगेंडा शब्द सही होगा, इसके लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये प्रोपेगेंडा इसलिए किया जा रहा है, इमोशनली ब्लैकमेल किया जा सके, ताकि वोटों की वो कर लेंगे, माफी मांग लेंगे तो लोग बोलेंगे अरे बात है। मेरे हिसाब से तो जो इनको वोट करेगा वो मेरे हिसाब उनके लिए फिर प्रताप को पूजना बंद कर देना चाहिए, कतई नहीं। मेवाड़, और ये राजपूत समाज की बात है ही नहीं, मेवाड़ की बात है, ये मेवाड़ की बात है। राजपूत समाज के लिए तो वो थे, ठीक है, हमारे लिए, हमारे कुल में पैदा हुए, हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन क्या वो भारत के आदर्श नहीं है? क्या मेवाड़ के आदर्श नहीं है? क्या राजपूतों से अन्य जातियां नहीं पूछती? क्या आप महाराष्ट्र में जाके देखो, आप यूपी में जाके देखो,
आप पूरे विदेशों में जाके देखो, लोग यहाँ की हल्दीघाटी की मिट्टी अपने घरों में रखते हैं, तिलक लगाते हैं। तो वो मैं अभी कुछ आपको एक वाकया शेयर करना चाहूँगा। हम राजा भैया से मिलने गए थे, तो मेरे को पूछा भंवर सिंह साहब आप कहाँ से बता रहे हैं अभी करंटली? मैंने कहा साहब मैं उदयपुर से आ रहा हूँ। तो बोला हल्दीघाटी से भी आप जाके आएंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ आप बड़े स्वाभिमानी और महाराणा प्रताप को बड़े पूजते हैं आप। प्रभु सिंह साहब भी मेरे साथ ही थे, युवराज बना भी साथ ही थे। मैंने बोला बिल्कुल मैं जाके आया हूँ, और हमेशा मैं एक कलश, छोटा कलश महाराणा प्रताप की जो हल्दीघाटी की मिट्टी है वो साथ रखता हूँ, वो रज है, वो हमारे लिए पवित्र है। तो बोला नहीं ये तो मुझे देखे जब आप दोबारा पधार के ले लेना। तो उन्होंने वो रज ली, उसको फोटोग्राफ भी मेरे पास आप चाहेंगे मैं शेयर कर दूंगा। इतना सम्मान है उस मिट्टी को, लोग जैसे मंदिर से तिलक लगाते हैं वो इतना पवित्र मानते हैं, गंगा जल की तरह पवित्र मानते हैं। जब मिट्टी को इतना मानते हैं तो वो आदर्श कितना बड़ा होगा। और लोग आप कह रहे हैं ये तो जो कोई वोट देगा ना, मेरे हिसाब से तो खैर ये वोट की बात नहीं है, लेकिन आपने पूछा है पॉलिटिकल रूप से भी विचार करना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक व्यक्तित्व ने ये बोला है, किसी आतंकवादी ने बोला तो उसके हिसाब से हम बात करते तो देना कतई उचित नहीं मेरे हिसाब से। मेरा तो मानसिकता कतई नहीं होगी इस मामले में, और जो देगा उसको ये इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या प्रताप उनके लिए राष्ट्रवाद, जो हिंदुत्व है, सनातन धर्म संस्कृति, वो उसके लिए जीरो है, फिर वो प्रोपेगेंडा है, वो सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल हो रहे हैं। प्रताप के अपमान के बाद जिस तरह से राजपूत समाज में आक्रोश है, उसी तरह से सभी वर्गों में आक्रोश है। और उदयपुर न्यूज़ की टीम आज राजसमंद में है, और आप देख सकते हैं मेरे साथ जय राजपूताना संघ के, राजपूत समाज के कई भाई हैं जो इस वक्त अपने आक्रोश से भरे पड़े हैं। और जिस तरह नेताजी ने महाराणा प्रताप साहब का अपमान किया था, उसके बाद से ही यह आक्रोश देखने को मिल रहा है। निष्कासित करो, निष्कासित करो, कटारिया को निष्कासित करो। कटारिया साहब माफ कीजिएगा, उन नेताजी के निष्कासन के लिए यहां मांग उठने लगी है, और ये आक्रोश जब तक निष्कासन नहीं हो जाता तब तक बना रहेगा। और मेवाड़ की धरा पर महाराणा प्रताप, प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप जिन्हें पूजा जाता है, उनका अपमान न तो कभी सहा गया है और ना ही कभी सहा जाएगा। जिस तरह से भंवर सिंह जी ने हमें बताया कि इस बार जो इन अपमान करने वाले लोगों की झोली में वोट डालता है, उसे महाराणा प्रताप की पूजा करनी भी बंद कर देनी चाहिए। बहुत बड़ी बात आज राजपूत समाज के भंवर सिंह जी ने हमें बताई है, और ये बात कही है, और उदयपुर न्यूज़ भी कहीं ना कहीं इस बात का समर्थन करता है, क्योंकि जिस धरा पर, जिस मेवाड़ की धरा पर महाराणा प्रताप का सम्मान होना चाहिए, उस धरा पर सम्मान न हो तो भी सोच सकते हैं, लेकिन अपमान हो जाए इसे कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सहयोगी जॉन परमार के साथ अभिषेक जोशी, उदयपुर न्यूज़।